Hello students, today we are continuing our lecture on understanding coordinators from class 8 mathematics आज हम class 8 mathematics के chapter understanding coordinators की exercise 3.3 का question number 7 करेंगे. So let's see what is question number 7. The adjacent figure HOPE is a parallelogram. ये figure HOPE एक parallelogram है. Find the angle measures x, y and z. हमें angle measures x, y और z का पता करना है. State the properties you use to find them. और आपको प्रॉपर्टी भी बतानी है जो आप काम में लेंगे इन्हें बताने के लिए. सो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें गिवन क्या है. ओके हमें गिवन है HOPE इज ए पैरेललोग्राम. ओके HOPE एक पैरेललोग्राम है. इसमें साइड HO इज पैरेलल टू EP एंड साइड HO इज इक्वल टू EP because they are the opposite sides of a parallelogram. Side HE is parallel to OP and side HE is equal to OP because they are also the opposite sides of a parallelograms. Now हमें दिया हुआ है यहाँ पे एंगल 70 डिग्रीज का. ये एक्सटीरियर एंगल है. सो अब हमने क्या देखा कि सपोज हम इसे मानते हैं एंगल A. सो एंगल A प्लस एंगल 70 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 degrees. Angle A plus 70 degrees is equal to 180 degrees because they form a linear pair. Okay. Now हम angle A पता कर लेंगे. Angle A is equal to 180 degrees minus 70 degrees. So it is 110 degrees. Okay. अब हमने देखा कि एंगल A की वैल्यू आई है हमारी 110 डिग्रीज. अब हमने देखा कि ये HO is parallel to EP. सो जो HOP एक पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड्स और जो होती हैं अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं. दूसरी चीज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके सो एंगल A अगर 110 डिग्रीज है, सपोज एंगल A है वो 110 डिग्रीज है तो दिस इज इक्वल टू एंगल X. ओके एंगल A इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 110 डिग्रीज. ये कौन से हो गए? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये अपोजिट एंगल्स हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम्स जो कि इक्वल है. तो हमारी जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी एंगल x जो है वो किसके बराबर हो गया? वो अब हमारा हो गया 110 डिग्रीज के बराबर. अब दूसरी चीज हमने क्या देखी कि जो ये एक साइड पैरेलल टू दिस साइड है. ओके और ये एक HP एक तरह से ट्रांसवर्सल है. सो हमने देखा कि HO is parallel to EP and HP is transversal. Okay, so जब HP transversal है that means कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे. ओके क्यों होंगे बराबर? Because they are the alternate angles. So Y is equal to 40 degrees alternate angles of a parallelogram. ओके तो अब हमें y पता चल गया है कि y है वो 40 डिग्रीज का होगा. ओके नाउ अब हमें z एंगल पता करना है. सो हमें पता चल गया कि एंगल y है वो 40 डिग्रीज है बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स है पैरेललोग्राम का. ये 40 डिग्रीज है तो ये भी y भी 40 डिग्रीज होगा. नाउ अब हमने क्या देखा है? हमें एंगल z पता करना है. ये एंगल हमारा 70 डिग्रीज है. देखो ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है. तो जो हमारा ये एंगल है और जो ये एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे. यानी कि जो एंगल EHO is equal to एंगल POB. यानी कि
जो हमारा ये एंगल अगर 70 डिग्रीज है तो ये टोटल एंगल जो है वो हमारा 70 डिग्रीज का होगा, यानी कि 40 प्लस जेड। हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं ना। हमारा क्या हो गया, 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है और ये साइड भी पैरेलल साइड्स हैं, तो ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा ये बराबर, बिकॉज दे आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो हमारी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू होगी 70 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज और इट इज 30 डिग्रीज, यानी कि जेड की वैल्यू हमारी आ गई है 30 डिग्रीज, जेड की वैल्यू हमारी है 30 डिग्रीज। ओके, वाई की वैल्यू हमारी आ गई है 40 डिग्रीज और एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है 110।